एपिसोड 7 की शुरुआत में टिन जब ऑफिस पहुंचता है तो वो यही सोच रहा होता है कि अब वो कैसे अपने बॉस को फेस करेगा। तभी केके उसे अपने पास बुलाता है। टिन को लग रहा था कि जरूर उसका बॉस उससे कल रात के बारे में ही बात करेगा, लेकिन केके उसे उनके न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। अचानक से केके प्रोजेक्ट को लेकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। टिन को समझ नहीं आता कि केके को हुआ क्या है। टिन वहां से चला जाता है। केके का वो हंसना अचानक रोने में बदल जाता है। इधर स्यूमुक को जेचिन का कॉल आया था, जो फोन पर बहुत परेशान लग रही थी। पिंग भी टिन को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंच गया था। पिंग काफी परेशानी में था, तभी कार्मेन उससे मिलती है। पिंग एक सेकंड के लिए अपनी परेशानी भूल जाता है और कार्मेन की फालतू बातों में लग जाता है। दोनों अपने उस स्टैंड अप कॉमेडी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी टिन वहां जाता है। पिंग उसके पास भागा हुआ जाता है और उससे कहता है, टिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किसी ने मुझे स्कैम किया और मेरा घर ले लिया। मेरा एक स्कूल का पुराना दोस्त था जिसका नाम जेसन था। वो मेरे पास आया था। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करवाया और मुझसे कहा कि इसके बदले में मुझे सब्सिडी मिलेगी $1 मिलियन की। मैंने लालच में आकर सिग्नेचर कर दिया और मेरा घर ही छीन गया। तभी स्यूमुक भी वहां आ जाता है और टिन से कहता है, मुझे ऑलरेडी इस बारे में पता चल गया, जेचिन ने मुझे बता दिया है। हमें पहले उस जेसन को ढूंढना होगा जिसने ये सब किया है। स्यूमुक कहता है, हम उस एड्रेस पर जाएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा हुआ है, शायद वो हमें मिल जाए। पिंक कहता है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है और मैंने उसे सोशल मीडिया पे ढूंढा, वो वहां भी नहीं है। टिन और स्यूमुक उस एड्रेस पर भी पहुंचते हैं तो वो ऑफिस बंद हो चुका था, वहां कोई नहीं था। दोनों घर बैठे होते हैं। टिन स्यूमुक से कहता है, मैं कैसे अपने दोस्त पिंक की मदद करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा और मुझे जेचिन की तो बहुत ज्यादा परवाह हो रही है। तभी वो देखते हैं कि जेचिन वहां आ गई थी। टिन उससे कहता है, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हें परमिशन किसने दी? जेचिन कहती है, मैंने ऑलरेडी स्यूमुक से पूछ लिया था। टिन कहता है, कि मेरा घर है तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। जेचिन कहती है, मुझे पता है तुम मना नहीं करते। मेरा भाई तो अपने बार में ही सो रहा है, पर मैं वहाँ के हार्ड मैट्रेस पर नहीं सो पाऊंगी, इसीलिए तुम आज काउच पर सो जाना, मैं तुम्हारे रूम में सोने वाली हूँ। टिन कहता है, तुम दोनों ने क्या समझ रखा है, ये मेरा घर है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ केके और उसकी वाइफ भी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। हालांकि केके को अभी भी टिन को लेकर रोना आता था, पर केके की वाइफ उसे संभाल लेती थी। रात के समय स्यूमुक जेचिन के लिए डिश बनाकर लाता है। टिन उससे कहता है, मुझे भी खाना है, लेकिन स्यूमुक कह देता है, अब तो खत्म हो गया है। टिन कहता है, ठीक है, मैं पिंक के बार जा रहा हूँ उसकी न्यू डिशेस को ट्राई करने के लिए। टिन पिंक के पास आ जाता है। पिंक उससे पूछता है, टिन, मुझे मेरा घर वापस मिल तो जाएगा ना? टिन कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं और स्यूमुक इस पर ही काम कर रहे हैं, हमें जल्दी ही उसका पता चल जाएगा। पिंक कहता है, तब तक तुम प्लीज मेरी बहन का ख्याल रख लेना, मेरी वजह से उसे और ये सब सफर करना पड़ रहा है। टिन कहता है, ये भी कोई कहने की बात है क्या? अगले दिन ऑफिस में टिन और स्यूमुक उस जेसन को ढूंढने की ही बात कर रहे थे। तभी कार्मेन कहती है, मुझे वो मिल गया। उसकी वेबसाइट का पता चल गया, लेकिन एड्रेस अभी भी कंफर्म नहीं है क्योंकि वो अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। टिन कहता है, क्या हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए? तो कार्मेन कहती है, अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, तो पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। रात के समय टिन और जेचिन साथ में ड्रिंक कर रहे थे और मूवीज देख रहे थे। टिन उससे कहता है, जेचिन, मैंने उस आदमी का पता लगा लिया है जिसने तुम्हारे भाई से घर छीन लिया है। तो जेचिन उससे कहती है, तुमने कुछ नहीं किया होगा, या तो कार्मेन या स्यूमुक ने ही कुछ किया होगा, तुम हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहते हो। इसी बात पर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। जेचिन के हाथ से चिप्स का पैकेट नीचे गिर जाता है तो टिन उससे कहता है, तुमने गंदगी कर दी, अब स्यूमुक तुम्हें बहुत डांटेगा, वो इतनी मुश्किल से सफाई करता है। दोनों साथ में चिप्स को उठा रहे होते हैं तो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तभी स्यूमुक पीछे से आ जाता है और ये सीन देख लेता है। टिन उससे कहता है, स्यूमुक, देखो इसने क्या किया। जेचिन कहती है, मुझे माफ कर दो स्यूमुक, लेकिन मैं सफाई कर दूंगी। स्यूमुक को उन दोनों को नजदीक देखकर थोड़ा बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। इधर कार्मेन भी पिंक के पास आ जाती है उसे सपोर्ट देने के लिए। उन दोनों में भी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अगले दिन टिन स्यूमुक से भी पहले उठ गया था। वो स्यूमुक से कहता है, तुम आज इतना लेट क्यों उठे हो? तुम्हें पता है कल रात जेचिन ने इतनी गंदगी कर दी थी कि मुझे ही सब साफ करना पड़ा। पर स्यूमुक उसकी बातों का ज्यादा कुछ जवाब नहीं दे रहा था। टिन उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, आज तो संडे है। स्यूमुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, हम अभी पिंक के पास जा रहे हैं। वो दोनों मिलकर पिंक के पास आ जाते हैं जहाँ कार्मेन ऑलरेडी बैठी हुई थी। जेचिन भी वहाँ आ गई थी क्योंकि वो दिन में अपने भाई के साथ हेल्प कराती थी। वो चारों मिलकर फिर से उस जेसन के बारे में पता लगाने लगते हैं और इधर जेचिन को बार बार लुइस का मैसेज आ रहा था जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। जेचिन पिंक से कह देती है कि उसने आज का अपना सारा काम कर लिया है तो वो जा रही है।
जेजिन वैसे तो लुइस के साथ डेट पर आई थी, पर वो बातें सिर्फ और सिर्फ टिन के बारे में कर रही थी। ये सब सुनकर लुइस को भी बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। इधर इन चारों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पिंक कहता है लगता है मुझे पुलिस को ही रिपोर्ट करना होगा। जेजिन बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी। लुइस अपने साथ ले जा रहा था। जेजिन अभी भी टिन के बारे में ही बोले जा रही थी। लुइस को लगा था कि शायद जेजिन अब तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी, पर वो टैक्सी में बैठकर टिन का एड्रेस ही बता देती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे वॉमिटिंग होने लगती है। वो तुरंत वॉशरूम में चली जाती है जहाँ ऑलरेडी टिन था जो नहा रहा था। टिन उसे गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है। टिन जब उसे सोफे पर लिटा रहा होता है तो वो दोनों अचानक से एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। लेकिन जेचिन को फिर वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो वहां से भाग जाती है। तभी स्योमुक अपने रूम से बाहर निकल कर आता है और कहता है टिन तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। तभी वो देखता है वहां बहुत गंदगी थी और वो टिन से कहता है मैं सुबह ये सब साफ कर दूंगा। टिन कहता है कोई जरूरत नहीं है स्योमुक, तुम आराम करो, मैं कर दूंगा। स्योमुक को अजीब लगता है क्योंकि टिन ने पहली बार खुद साफ सफाई करने की बात कही थी। इधर टिन जेचिन को फिर गोद में उठाकर अपने रूम में ले आता है। वो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से जा ही रहा होता है कि जेचिन उसका हाथ पकड़ लेती है। टिन और जेचिन के बारे में सोच सोचकर स्योमुक को बहुत बेचैनी हो रही थी और वो नहीं सो पा रहा था। आखिरकार वो अपने रूम से बाहर उठकर आ जाता है और देखता है कि टिन काउच पर नहीं था। उसे लगता है कि टिन और जेचिन एक साथ एक ही रूम में हैं और उसे बहुत बुरा फील होता है। अगली सुबह जेचिन उठती है तो वो देखती है टिन भी उसी रूम में था। वो टिन से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और रात को कल क्या हुआ था, तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया। टिन उससे कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या, तुम्हारा फायदा कौन उठाएगा, और तुमने मेरा फायदा उठाया था, रात को मेरा हाथ पकड़े रखा। तुम इतनी ज्यादा ड्रंक हो गई थी, मैंने तो तुम्हारी उल्टा मदद की, अपनी गोद में उठाकर तुम्हें यहाँ लेकर आया और तुम्हें ब्लैंकेट उड़ाया। जेचिन कहती है ठीक है अब तुम यहाँ से बाहर निकलो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जैसे ही टिन बाहर आता है उसी समय स्योमुक अपने रूम से बाहर निकल रहा होता है। टिन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन स्योमुक कहता है मुझे ऑफिस जाना है, हम ऑफिस में मिलते हैं। ऑफिस जाने के बाद टिन कॉन्ट्रैक्ट पर पिंक के सिग्नेचर देखता है और उसे थोड़ा सा आइडिया आता है। तभी कार्मेन को भी जेसन का एड्रेस मिल गया था। टिन उससे कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो कार्मेन को बिना अपना आइडिया बताए तुरंत जेसन के एड्रेस पर ले जाता है। वो जेसन के पास जाकर कहता है तुमने मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड किया है और इसमें तुम ही फंस गए हो, क्योंकि मेरे दोस्त ने कॉन्ट्रैक्ट पर जो सिग्नेचर किया है ये उसका रियल नेम नहीं है, ये उसका निक नेम है। जेसन कहता है अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेन पर्सन ने ही साइन किया है तो चाहे उसने एक लाइन ही क्यों ना बनाई जाए उसे साइन ही माना जाएगा। कार्मेन कहती है तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता थी टिन, तुमने मुझे पहले अपने आइडिया के बारे में क्यों नहीं बताया, तुमने इंसल्ट करवा दी। जेसन कहता है अब तुम दोनों यहाँ से जा रहे हो या मैं पुलिस को बुला दूं। इधर लुइस फ्रांचेस्का को घर दिखाने के लिए आया था लेकिन वो फोन में बिजी था क्योंकि वो बार बार जेचिन को मैसेज कर रहा था। जेचिन उसके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। लुइस को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। वो फ्रांचेस्का से ही लंच पर चलने के लिए पूछ लेता है। लुइस फ्रांचेस्का से कहता है आपने केके से अलग होने का सोच लिया है, इसका मतलब आपको उनके अफेयर के बारे में पता चल गया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप उनके साथ रहकर सारी प्रॉब्लम्स को पहले सॉर्ट कर सकती हैं, आपने अलग होने का क्यों सोचा। फ्रांचेस्का उससे कहती है जब किसी को प्यार हो जाता है ना तो उसकी आंखों से ही झलकता है, जो कि मैं केके की आंखों में देख सकती हूँ। शायद मेरा और केके के बीच में अब कुछ नहीं हो सकता और ये बात मैंने एक्सेप्ट कर ली है। इधर कार्मेन टिन और जेसन के बीच में जो भी कुछ हुआ था वो बात पिंक को बता रही थी और उसका मजाक बना रही थी। पिंक और कार्मेन के बीच में इशारेबाजी देखकर टिन उससे पूछता है क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कार्मेन कहती है अभी तो नहीं, अभी इतनी जल्दबाजी भी क्या है, पहले जो हाउस का इशू है इसे सॉल्व कर लेते हैं। रात के समय टिन जेचिन से पूछता है तुम्हारे भाई और कार्मेन के बीच कुछ चल रहा है क्या। जेचिन कहती है पता नहीं, लेकिन हाँ मेरा भाई कहता तो है कि कार्मेन उसे काफी अट्रैक्टिव लगती है। टिन कहता है मजाक मत करो, कार्मेन और अट्रैक्टिव, हालांकि मैंने देखा है कार्मेन तुम्हारे भाई की परवाह तो बहुत करती है। जेचिन कहती है बहुत हुआ मेरे भाई के बारे में, तुम अपना बताओ, तुम्हारे और स्योमुक के बीच में क्या चल रहा है, तुमने उसे किसी बात पर तंग किया है क्या, मैंने देखा कि आजकल वो तुमसे थोड़ा नाराज रहता है। टिन कहता है ऐसा नहीं है, वो बस ऑफिस के काम से थक जाता होगा। जेचिन कहती है वैसे मैंने देखा है वो तुम्हारी काफी परवाह करता है, तुम उसके साथ क्यों नहीं हो जाते हो। टिन कहता है जस्ट बिकॉज वो मेरी परवाह करता है तो क्या मैं उसके साथ हो जाऊं, इस तरीके से हम दोनों को भी साथ होना चाहिए था, फिर हम क्यों साथ नहीं है। जेचिन कहती है तुम कब मेरी परवाह करते हो। टिन कहता है शायद तुम भूल गई हो, रात को मैं ही तुम्हें गोद में उठाकर बेड में लेकर आया था और तुम्हारे ऊपर ब्लैंकेट उड़ाया था।
जेजिन कहती है तुम दोनों लेकिन काफ़ी अच्छे दिखते हो साथ में। तभी जेजिन को लुइस का कॉल आ जाता है। जेजिन वहाँ से उठकर जाने लगती है। टिन उसका हाथ पकड़ लेता है। टिन उससे कहता है क्या तुम्हें उससे बात करना ज़रूरी है, और अचानक से वो चुप हो जाता है। दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो जेजिन कहती है वैसे बहुत रात हो गई है, मैं सोने के लिए जाती हूँ। टिन कहता है मैं भी चलता हूँ। जेजिन वहाँ से भाग जाती है और टिन खुद को स्लैप करते हुए कहता है ये मैं क्या कह रहा था। टिन खुद को उल्टा सीधा बोलता रहता है। तभी स्यूमुक बाहर निकल कर आता है। स्यूमुक उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टिन सोचने लगता है कहीं इसने मेरी और जेजिन की बात तो नहीं सुन ली और उसी बारे में मुझसे बात करना चाहता हो। टिन उससे कहता है मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी, हम कल बात करते हैं, तुम जाओ मैं सो रहा हूँ। तो स्यूमुक कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन कार्मेन टिन से कहती है टिन स्यूमुक को प्लान मिल गया है कि किस तरह पिंक का घर वापस लाया जा सकता है। तो टिन उससे कहता है क्या ऐसा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया स्यूमुक। स्यूमुक उससे कहता है कल रात को मैं तुमसे बात करने के लिए आया था, तुमने खुद मुझे इग्नोर किया। वो तीनों जोसेफ के पास पहुंच जाते हैं और स्यूमुक उस कॉन्ट्रैक्टर से कहता है तुमने पिंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो झूठी बातें की थी वो सब कुछ इसमें रिकॉर्डेड है। पिंक अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए हमेशा अपने जोक्स को या फिर कुछ कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया करता था। उसे पता नहीं था कि तुमसे बात करने से पहले उसका रिकॉर्डर ऑन था। तुम्हारी सारी बातें इस रिकॉर्डर में सेव हो गई हैं। अब बताओ ये जाकर मैं पुलिस को दे दूं या फिर तुम उनका घर वापस लौटा रहे हो। आखिरकार जेजॉन को हार माननी पड़ती है। पिंक का घर उसे वापस मिल जाता है। इधर केके लुइस से कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। वो लुइस को अपने ऑफिस में बुलाता है। केके को पता था कि फ्रांचेस्का का नया घर दिलवाने में अब लुइस उसकी मदद कर रहा है, तो केके उसे बता देता है कि फ्रांचेस्का को किस तरीके का घर पसंद है। केके ने ऑलरेडी फ्रांचेस्का के लिए एक सुइटेबल घर ढूंढ भी लिया था और वो तुरंत लुइस को मैसेज कर देता है। लुइस कहता है लेकिन ये तो उनके बजट से बहुत बाहर है। केके कहता है वो सब की तुम चिंता मत करो, वो मैं पे कर दूंगा। इधर जेजिन को भी पता चल जाता है कि उन्हें उनका घर वापस मिल गया है। वो बहुत खुश थी और टिन का शुक्रिया अदा कर रही थी। टिन उससे कहता है इसका शुक्रिया तुम्हें मुझे नहीं अपने भाई को करना चाहिए, और आज के बाद कभी भी अपने भाई को रिकॉर्डिंग्स करने की वजह से फूल मत कहना, क्योंकि रिकॉर्डिंग की वजह से ही तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिला है। जेजिन कहती है टिन अब जब हमें हमारा घर वापस मिल गया है तो मैं अपनी सारी चीज़ों को पैक कर लेती हूँ, मैं कल ही तुम्हारे घर से निकल जाऊंगी। टिन उससे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, तुम चाहो तो 1-2 हफ्ते और रुक सकती हो, मुझे और स्यूमुक को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना स्यूमुक। लेकिन स्यूमुक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इधर लुइस जेजिन को मैसेजेस कर करके परेशान था, लेकिन उसने मैसेजेस का एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। वो फ्रांचेस्का को कॉल कर देता है उसके घर के बारे में बताने के लिए। लुइस फ्रांचेस्का से कहता है जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो आपके जैसी मैच्योर क्यों नहीं है। फ्रांचेस्का उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हो, मुझे यंग लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लुइस कहता है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। रात के समय जेजिन टिन और स्यूमुक से कहती है मेरे भाई को घर शिफ्ट करने में अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्या मैं कुछ दिन और तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। टिन उससे मजाक करने लगता है और कहता है 2 लड़कों के बीच में एक लड़की कुछ अजीब नहीं होगा। टिन कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, ऑफ कोर्स तुम रह सकती हो, वैसे भी अब मुझे काउच पर सोने की आदत हो गई है। जेजिन स्यूमुक से कहती है स्यूमुक तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो स्यूमुक कहता है जब ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों हो सकती है। स्यूमुक अपने रूम में जाने लगता है तो जेजिन कहती है आज मैं तुम दोनों के लिए कुकिंग करने वाली हूँ। स्यूमुक कहता है मैंने आज लंच में ही काफ़ी हैवी खा लिया था तो मुझे डिनर नहीं करना है, तुम दोनों एंजॉय करो। स्यूमुक अपने रूम में चला जाता है और टिन को थोड़ा अजीब लगता है। जेजिन ने टिन के लिए खाना बना तो लिया था लेकिन वो पूरा जल गया था। वो टिन से कहती है क्या मैं बाहर से ही कुछ ले आऊं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। टिन फिर भी उसके जले हुए खाने को टेस्ट करता है और उससे कहता है ये तुमने क्या बनाया है, प्लीज़ बाहर से जल्दी से कुछ लेकर आओ। इधर फ्रांचेस्का केके को समझा रही थी मुझे पता है तुम टिन को लेकर परेशान हो, लेकिन क्या हुआ, मैंने भी तो तुम्हें कई बार रिजेक्ट किया था, पर मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती थी कि तुमने फिर भी हर बार ट्राई किया और आखिरकार मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लिया। मैंने सोच लिया है कि मैं डाइवोर्स पर सिग्नेचर कर दूंगी, उसके बाद तुम भी आज़ाद हो और मैं भी। आज का दिन हम अपनी मैरिड कपल के रूप में आखिरी डेट सेलिब्रेट करते हैं। जेजिन फूड लेने के लिए बाहर गई हुई थी। तभी टिन देखता है कि स्यूमुक ने अपना बैग पैक कर लिया था और वो जा रहा था। टिन उससे कहता है इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। स्यूमुक उससे कहता है मैं डैरन के घर जा रहा हूँ, अब से मैं वहीं रहूँगा। टिन कहता है लेकिन क्यों। स्यूमुक कहता है मुझे बस अपने आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज चाहिए। टिन कहता है तुमने तो डैरन से ब्रेकअप कर लिया था ना, अचानक से क्या हुआ है, तुम क्यों जा रहे हो।
क्या इस वजह से क्योंकि मैं बहुत गंदगी करता हूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद गंदगी नहीं करूँगा। प्लीज़ छोड़कर मत जाओ। स्योमुक कहता है मैं जा रहा हूँ टिन। मैं तुम्हें और जेजिन को हैप्पीनेस विश करता हूँ। तभी टिन उसे पीछे से गले लगा लेता है और उससे कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी जेचिन वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों को साथ साथ देख लेती है। जेचिन अचानक से उन दोनों से कहती है सॉरी मैं बियर लाना भूल गई, मैं फिर से जाती हूँ। स्योमुक टिन से कहता है तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारा फिर खाना कौन बनाएगा, तुम्हारी साफ सफाई कौन करेगा, इस वजह से तुम्हें यही डर है ना? टिन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। स्योमुक उससे कहता है तुम और जेजिन साथ में अच्छे लगते हो, तुम्हारा कपल। तभी टिन कहता है क्या बात कर रहे हो, वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम कपल कभी नहीं बन सकते। स्यूमुक कहता है फिर मुझे एक्सेप्ट कर लो टिन। अगर तुम्हारे और जेजिन के बीच में कुछ भी नहीं है तो फिर हम दोनों साथ साथ क्यों नहीं हो सकते? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। टिन स्यूमुक का कोई जवाब नहीं दे पाता और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।